करूंगा दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समन्दास जी महाराज की, बाबा साहेब आज के जन्म दिवस की। तो भाई गुरु प्रेमी आप लोग से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के सभी संत महात्माओं से भक्तों से आने वाली 27 तारीख की रात को गुरु रविदास आश्रम पश्चिम बहनी बाणगंगा पुरवाला घाट उत्तराखंड में कहते हैं आओ देखो उस धाम को जहां मिलेगा मोक्ष। और भाई चलने की तैयारी कर लो, भी मन बना रह जा सोच या नहीं। तो भाई आकर के देखे, हमने भी वहां स्कूल खोला क्या है, स्वामी समन्दास जी कन्या इंटर कॉलेज, स्वामी समन्दास जी कन्या इंटर कॉलेज चल रहा वहां पर। और भाई मैं बार बार कहता, पिछली बार भी कहा है, अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो भाई मेरे से संपर्क कर ले फ्री। एक स्कूल स्वामी समन्दास जी कन्या इंटर कॉलेज चल रहा है, एक स्वामी समन्दास जी इंटर कॉलेज चल रहा है हरचंदपुर गांव में, जिनका प्रबंधक स्वामी समन्दास जी मुझे बनाया है और आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो भाई गुरु प्रेमी आकर के देखो 27 तारीख को, बोलो साधु गिरोना जी। जब तक गुरु के चरणों में नहीं गिरेंगे ना तो पार होने के नहीं। क्या गलत करा भाई भाई, लोग डरने गिरने से डर है, गुरु के चरणों में गिर जाओ, बोलो साधु। बहुत बहुत अच्छे देखे, आज हम बड़े खुश हैं कि आज हमारे रविदास मिशन के इतने अच्छे अच्छे महात्मा प्रचारक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मिशन में लगाया, स्कूल भी बना रहे, प्रचार भी कर रहे, समझा भी रहे। क्योंकि साधो भाई प्रेम करो भरपूरा, और बिन प्रेम के सत्संग है हमारा अधूरा। तो हमें मिलजुल करके इस मिशन को आगे बढ़ाना है, मान बढ़ाई में नहीं पड़ना है, सेवा करनी है, परमार्थ करना है और गुरु की संगत को सत्संग से जोड़ना है। क्योंकि हमारा समाज जो स्वामी समन्दास महाराज ने ये फूलों का बाग सजा करके हमको दिया है, आज हमें इसकी रक्षा करनी है, इसकी जो सुरक्षा करनी है, सेवा करनी है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हमारा सत्संग नहीं बनेगा। तो बोलो साधो सतनाम। तो आने वाली 27 अक्टूबर का सत्संग ऊण गद्दी पर बड़े ही धूमधाम से स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात का प्रोग्राम है और आप सभी बड़ी धूमधाम के साथ ऊण गद्दी पर 27 अक्टूबर को सुबह ही पहुंच जाओ। पूरा दिन भंडारा चलेगा, फिर रात को चलेगा, फिर 28 में भी चलेगा। तो आप लोग जो है, हाँ 27 अक्टूबर का भंडारा सत्संग और 28 का भंडारा। तो गुरु महाराज की संगत ज्यादा पहुंचे। तो हमारे अगले वक्ता जो महाराज दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं, महात्मा ददीजी जी, और देखिए हमारे बीच में सत्संग मंडली लंढोरा से हमारा महिला मंडल पहुंचा है, जो काफी सहयोग भंडारे में भी करते हैं और सेवा भी करती है। हमारी बहना काजीपुरा महिला मंडल, उत्तराखंड में लंढोरा महिला मंडल बहुत सेवा करते हैं। और यह महिला मंडल हर गांव में होना चाहिए हमारी बहनों के, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम महिलाओं के अंदर है। अगर यहाँ मंडल महिलाओं के बन गए ना तो काम बेड़ा पार हो जाएगा। और देखिए नानका से हमारे शशिकांत जी जो भारतीय किसान यूनियन के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे हैं। और मैं निवेदन करूंगा भाई यहाँ की कमेटी से उनका स्वागत करें, हमारे जिला अध्यक्ष जी का। भाई रजनीश जी माल्यार्पण करके माला दो। हमारे जिला अध्यक्ष जी है क्या यहाँ पे? और इसी के साथ हमारे बीच में हमारे PWD से राजेश्वर दयाल जी, जिनका काफी सहयोग लाइब्रेरी में होने वाला है और रात दिन आश्रम में भी कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई रजनीश जी से हमारे राजेश्वर दयाल जी का स्वागत करें। भाई रजनीश जी आदरणीय हमारे राजेश्वर दयाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, हमारे राजेश्वर दयाल जी का। देखिए पढ़े लिखे लोग जब निकल कर आएंगे ना तो मिशन बहुत आगे बढ़ेगा। तो स्वागत करें। और इसी कड़ी में हमारे बीच में राजकीय इंटर कॉलेज गुमटी के हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हमारे जोगिंदर दास जी भी पहुंचे हैं। हम निवेदन करते हैं कि वो भी पहुंचे। एक तो जोगिंदर कुमार होते हैं, लेकिन वो जोगिंदर दास हैं, असली दास हैं, तो वो भी आए। और हमारे समाज के हीरे हैं
प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज में और लाइब्रेरी में भी काफी सहयोग उनका रहेगा। तो जोरदार स्वागत करें हमारे दोनों जोड़ी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल साहब का भी। हमारा दिल बाग बाग होता है, कितने बड़े बड़े अधिकारी समाज में हीरे बन तो जाते हैं लेकिन समाज के प्रोग्राम में नहीं जाते, लेकिन इनकी हिम्मत है कि आज ये इस समाज में आगे बढ़ रहे और समाज में सहयोग भी करेंगे। ये गुरुजी ने जोड़े हुए हैं और सतगुरु साहिब स्वामी समनदास महाराज जी का ये मिशन आपके प्रेम के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग इसी तरह सेवा करते रहें और हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दयाल साहब जी का भी और जोगिंदर दास जी का भी और भाई रजनीश जी का भी। हमारे महात्मा जी का स्वागत करें क्योंकि दिल्ली राजधानी से हमारे बीच में पहुंचे हैं महात्मा जी दीदी जी, वो भी आए अपने विचार। आदरणीय महात्मा राजकुमार दास जी ने इस मिशन को बहुत अच्छी तरह चला रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है और महात्मा महेंद्र दास जी की कृपा से आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन रखेंगे। हमारे जो ऑर्गन वादक हैं उन्हें एक गीत बड़ा प्रिय है जो माताओं के लिए विशेष लिखा गया है। इस समय पाखंड फैल रहा है और इस पाखंड को हमें दूर कैसे करना है वो गीत मैं आपके सामने रखूंगा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी गर इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। आइए विषय तो दूसरा था लेकिन मास्टर जी की आज्ञा हुई है वही गीत सुना जाए। हे मेरी बहन देश की जाग नींद में बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन देश की जाग नींद में बहुत घनी सोली, हे बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन देश की जाग नींद में बहुत घनी सोली। हेलो हेलो आए कनागत पूज पूज तन हलवा खीर उड़ाई रे, आए कनागत पूज पूज तन हलवा खीर उड़ाई, आए कनागत पूज पूज तन हलवा खीर उड़ाई रे, जितने सास ससुर को तन खिचड़ी भी ना खिलाई, हे तू बने बहुत भोली, हे मेरी बहन देश की जान नींद में बहुत घनी सोली, हे बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन देश की जाग नींद में बहुत घनी सोली। हे सास ससुर के संग में बावड़ी तो लड़ते दिन रात, हे सास ससुर के संग में बावड़ी तो लड़ते दिन रात, हे सास ससुर के संग में बावड़ी तो लड़ते दिन रात, हे बुढ़े को बतावे बुढ़ बसरू और देवर ने मारी लात, पति संग 10 दिन ना बोले, हे मेरी बहन देश की जाग नींद में बहुत घड़ी सोले, हे
बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली। ये सब कुछ खोकर भी बच्चों को दे विद्या का दान, ये सब कुछ खोकर भी बच्चों को दे विद्या का दान, ये सब कुछ खोकर भी बच्चों को दे विद्या का दान, जिसके कारण सुनो है बहना माया बड़ी प्रधान, पोल बद मासों की खोली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली, हे बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली। और हमारी बहनें कोई महात्मा बन करके घर पर आ जाता है और ये कहता है मैं तेरे सोने को दुगना कर दूंगा, और ये हमारी बहनें इतनी भोली हैं कि महाराज मैं तुम्हें तो ढूंढ रही थी, और सारा सोना लेकर वो रफू चक्कर हो जाता है। और हमारी सीधी सादी बहनें, रविदास जी महाराज ने कहा है कि हे संसार के लोगों, हे बहनों, जब तक तुम्हारे हृदय से अज्ञानता नहीं जाएगी और पाखंड नहीं जाएगा, जब तक तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। समन्दास जी भी ये कहते हुए चले गए कि इस पाखंड से कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हें आत्मिक ज्ञान नहीं होगा। और अंबेडकर महाराज ने कहा कि संसार के लोगों, जब तक तुम्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा और अंतःकरण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हे पोप पखंडी शाने घर का ले जा, हे पोप पखंडी शाने घर का लूट ले जा सामान, हे पोप पखंडी शाने घर का लूट ले जा सामान, हे पोप पखंडी शाने घर का लूट ले जा सामान, हे सोना चांदी हीरा मोती लूट रहे बेईमान, राख की चुपटी में मोहली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली, हे बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली, हे मेरी बहन दे सकी जाग, नींद में बहुत घनी सोली। धन्यवाद। बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपके सर्वकारायण शब्दों के साथ। ओम सम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिल्ली के महाराज जी का, दीदी जी का, जो दिल्ली राजधानी से हमारे बीच में चल करके आए हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे राजेश्वर दयाल जी, जो PWD में हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे वहां पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, वो आए और आज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 शब्द अपने रखें। समय का अभाव है क्योंकि 3 बजने वाले हैं। केक का भी कार्यक्रम है, शिलान्यास का भी कार्यक्रम है, तो सभी थोड़ा थोड़ा समय लेकर के संगत को जो है अपने दर्शन कराएं। कोई जरूरी तो नहीं। संत शिरोमणि रविदास महाराज आज स्वामी समनदास महाराज के जन्म दिन के अवसर पर यहाँ के प्रबंधक हमारे बहुत ही लोकप्रिय महात्मा राजकुमारी ब्रह्मचारी जी विभिन्न क्षेत्रों से पधारे, यहाँ पर अलग अलग आश्रमों के महात्मा व मेरे साथ
हमारे चेयरमैन साहब देहरादून से, साथ में प्रधानाचार्य महोदय, आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा माहौल है। हमें आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। साथियों एवं साधु संगत, मैं यहाँ पर ज्यादा बात न कहते हुए आपके बीच में 4 बातें रखने चाहता हूँ कि देश में राजा, समाज में गुरु और परिवार में पिता और घर में पत्नी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अंग हैं। आज हमारे बीच में जितने भी महात्मा हैं, जितने भी हमारे संत हुए हैं, उन्होंने अपनी पहचान बना करके समाज में हमारा मार्गदर्शन किया। स्वामी समनदास महाराज जी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया और उस मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे राजकुमार ब्रह्मचारी जो महात्मा हैं, संत शिरोमणि रविदास व समनदास जी का मिशन आगे ले चल रहे हैं। और साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वही गुर्राएगा। तो आज का दिन जो हमारे इस आश्रम पर हमारे महात्मा श्री राजकुमार जी के द्वारा एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है, मैं आज इस अवसर पर सभी जितने भी यहाँ पर साधु संगत, जितने भी महात्मा हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनको मैं आज इस जन्मदिन के अवसर पर और लाइब्रेरी के उद्घाटन पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी जितने भी यहाँ पर हमारी संगत मंडली है, बहुत अनुशासन में बैठे हैं। महात्मा लोग अपने अलग अलग वाणियों से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थापक ढंग से यहाँ पर ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। और मास्टर विपिन जी जो बहुत ही अच्छा एक संचालन करते हैं और समाज में एक संदेश जा रहा है। उधर हमारे संतों का मार्गदर्शन जो हमें मिला, उसका व्याख्यान महात्मा राजकुमार जी ब्रह्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। और साथ में जो उनके अनुज हैं भाई हमारे छोटे श्री विपिन जी, उनका एक लाइब्रेरी के माध्यम से आने वाले दिनों में मुझे ये उम्मीद है कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी बना सकते हैं। इसका आज शुभारंभ होने वाला है। प्रिय भक्तों, आप भक्ति करें, आप कहीं गीत में, संगीत में या किसी भी एक क्षेत्र में अपना जोर आजमाइश करें, लेकिन आपको संतों का मार्गदर्शन, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करना होगा। एक यहाँ पर मैं बात और कहनी चाहता हूँ, संचालन महोदय से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मैं तो सत्संग में आता हूँ सुनने के लिए, मुझे कोई बोलने का शौक नहीं है। एक बात मैं अवश्य आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेरी पत्नी भी 20-25 साल से मिशनरी है। स्वामी समनदास महाराज और गुरु रविदास जी महाराज की चेली है। एक तरह से बहुत ही ज्यादा वो लगनशील है। आप बीमार है लेकिन वो कह रही थी मैं भी चलूंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो जो हमारा मार्गदर्शन हमारे संत करके गए हैं वो आप लोगों को सही नहीं भाएगा। इसीलिए अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता। और हमारे स्वामी समनदास महाराज और रविदास जी ने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा आप लोगों को ऐसा साहित्य उपलब्ध करा के गए हैं वाणियों के माध्यम से कि आप लोग स्वस्थ रह करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके जो समाज में हमारे बहुत ज्यादा विषमताएं हैं उसको दूर करने का काम निश्चित रूप से आज
आप संकल्प लेके करेंगे। मैं ज्यादा न कहते यहाँ पर वक्ताओं की, हम तो महात्माओं जी की वाणी सुनने आए थे, हमने कुछ हट के आप लोगों को बताया, लेकिन याद रखो बहनों और भाइयों, जितने भी महात्मा हैं यहाँ पर, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आपका शरीर जो है ना, बहुत से बोलते हैं गुरुजी महान है, भगवान महान है, या फलाने हमारे संत महान, वो है महान, लेकिन सबसे ज्यादा जो महान है आपका शरीर है। आपके शरीर में मस्तिष्क है और मस्तिष्क से ही सारी उपज प्रारंभ होती है। तो मैं बहनों से, भाइयों से, जितने भी महात्मा हैं, वैसे मुझे कहने का अधिकार तो नहीं है, मेरे से बहुत सारे अनुभवी सीनियर्स हैं, तो मैं आज इस अवसर पर आप लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ रहें और अपना मस्ती में जीवन जिए और शुद्ध खान पीन अपना बना करके रखें, शुद्ध जल पिए और अच्छे विचार अगर ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से स्वामी समनदास जी के जन्मदिन अवसर पर, और आज ये जो हम बहुत बड़ा सत्संग कर रहे हैं, ये सकारात्मक होगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत साई। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्मानित और हमारे जिले सहारनपुर की वर्तमान में बहुत ही सेवा देने वाले, रात दिन समाज के लिए तत्पर, हर सुख दुख में भागीदार होने वाले और इस आश्रम पर विशेष सहयोग करने वाले हमारे आदरणीय सम्मानित और हमारे ही समाज के एक वरिष्ठ पूर्व विधायक जगपाल सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जिनका पूरा सहयोग, पूरी जितने भी हमारे जिला सहारनपुर के आश्रम हैं और खासकर जो हमारा चमारी खेड़ा आश्रम है, जब भी इनको हम आवाज लगाते हैं, क्योंकि पास में पड़ता है, नुके भाई दूर दूर तो बहुत है, लेकिन पास में जो है जब भी आवाज लगाते हैं तो तुरंत चले आते हैं। तो आज हमारे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे आदरणीय सम्मानित आदरणीय जगपाल विधायक जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सदगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं कि वो अपना कीमती समय छोड़ करके गुरु संगत में आए, गुरु चरणों में आए। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, सतनाम जी। और मैं निवेदन करूंगा भाई मांगराम जी से कि विधायक जी का जो है माला अर्पण स्वागत करें और हमारे प्रधान जी का भी, पूरी टीम का भाई सुंदर जी स्वागत करें, माला अर्पण करके पूरी टीम का स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे परमाल सिंह गोदवाल जी भी पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य आदरणीय सम्मानित जोगिंदर दास जी वो आए और संगत को जो है अपना दर्शन देकर के निहाल करें। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब प्राचार्य जी हमारे जोगिंदर दास जी, बड़ा अच्छा लगता है जब उनके नाम के आगे हम दास देखते हैं, क्योंकि महाराज रविदास जी ने हमें वो ज्ञान दिया जिससे आज पूरे संत महात्माओं के द्वारा देखे कितना अच्छा महात्माओं ने आज यहाँ पर परिचय दिया सभ्यता का, कितना अच्छा इन्होंने अनुशासन दिया। हम बार बार संत महात्माओं का ऋणी हैं कि आज इतना सहयोग इन महात्माओं ने इस आश्रम पर आकर दिया। सतनाम संत रविदास जी। आइए जी। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी। गुरु रविदास जी, समनदास जी, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तकालय का उद्घाटन हो रहा है, पुस्तकालय का जो उद्घाटन है, मैं काफी दिनों पहले गुरु जी के पास आया था और मैंने इसके बारे में बात की
पुस्तकालय का जो उद्घाटन है ये शिक्षा के लिए है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि बिना शिक्षा मनुष्य पशु समान। शिक्षा जरूरी नहीं कि किताबी हो। हमारे महापुरुषों ने, गुरु रविदास हो, कबीरदास हो, गुरु नानक हो, बहुत से महापुरुष हुए हैं। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लोग पढ़े लिखे आज उन पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को एक नई दिशा दी। और वो दिशा दी कि हमें कुरीतियों से लड़ना है, हमें अच्छा बनना है, और हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो समर्पित हो, स्वस्थ हो। और इससे पूर्व जैसे कि हमारे राजेश्वर दयाल जी ने और औरों ने कहा कि हमें समाज को, यहाँ से आज जितने भी लोग आए हुए हैं, ये प्रण करके जाएं कि हम समाज में शिक्षा का और अपने महापुरुषों का प्रसार करेंगे और अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पुस्तकालय है ये समाज को एक नया दिशा देगा। हमें अपने बच्चों को, अपनी जो नई जनरेशन है उसको तैयार करना है। मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ और अर्थशास्त्र में एक कंसेप्ट है मानव विकास। आज जब दुनिया के देश तरक्की कर रहे हैं तो उसमें कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो है शिक्षा है और मानव विकास है। उनके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जैसे कि जापान। वो एक ऐसा देश है कि जिसके पास कुछ नहीं पैदा होता, लेकिन वो दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमें ये प्रण करके जाना है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है और उन्हें इस तरह तैयार करना है कि वो देश और समाज को नई दिशा दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी का, जिन्होंने आज कीमती समय इस संगत को दिया। और लाइब्रेरी में भी उनका काफी सहयोग रहेगा, हमारे राजेश्वर दयाल जी का और हमारे प्रिंसिपल साहब जी का, क्योंकि शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और खुशी की बात एक और है कि हमारे जो राजेश्वर दयाल जी हैं, उनकी लाइब्रेरी जिला सहारनपुर में, जो हमारा हसनपुर रोड है, वहां पर चल रही है, बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी एक अच्छा कार्य किया और बच्चे जो हमारे यहाँ समाज के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्संग के साथ साथ शिक्षा भी बहुत बड़ा हथियार है। जब तक शिक्षा नहीं होगी हमारा काम अधूरा है। तो हमारे आदरणीय सम्मानित विधायक जी द्वारा हाँ जी चेयरमैन साहब थोड़ा सा एक फोटो नहीं, आ जाओ चेयरमैन साहब थोड़ा आगे बढ़ो। संदीप ले फोटो खाई दे इनका गुरु थोड़ा सा मास्टर डॉक्टर साहब थोड़ा हल्के से बस हल्के से बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, आज के जन्मदिन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम संत रविदास जी। आदरणीय विधायक जी संगत को निहाल करेंगे। आदरणीय विधायक जी, बाकी लोग स्थान ग्रहण करें और विधायक जी अपनी बात आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाई थोड़ी व्यवस्था बनाएं और बैठने का काम करें, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आदरणीय विधायक जी अपने वचनों के द्वारा हमें संगत को निहाल करेंगे। आदरणीय विधायक जी। बोध सत्य संविधान निर्माता हम सबको जगाने वाले, सम्मान दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हम सबको जगाने वाले मान्यवर कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने
हमारे धर्म गुरु रहे, जिन्हें शिरोमणि की उपाधि मिली। संत तो और भी समाज में हुए, सभी समाज में जन्मे, लेकिन अगर शिरोमणि की उपाधि मिली तो पूरी दुनिया और देश के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को मिलने का काम हुआ। और उन्हीं के चिन्हों पर चलकर आज उनके जन्म दिवस पर हमारे बहुत ही, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को देने का काम किया, समाज को अच्छी राह देने का काम किया, महाराज जी के आज इस जन्म दिवस पर मैं उनके चरणों में सत्सर नमन करता हूँ। हमारे पवित्र स्थान के सम्मानित गुरु जी और आई हुई समाज के सभी संगत, आए हुए क्षेत्र से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, कुछ हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती समय देने का काम किया और हर समय पर इस आश्रम का उन्होंने ध्यान रखने का काम किया। पिछली बार वो कह के गए थे कि यहाँ पुस्तकालय बनने का काम होगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि शिक्षा के बगैर अंधेरा है। और हम मोबाइल तो देख रहे हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, इसका सदुपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में ज्ञान का मंदिर है और हम वहां से सही ज्ञान लेना चाहें तो शिक्षा के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का समाज। हम सबको आज उनकी जन्म जयंती पर आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे गुरुजी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और मेरा भी सहयोग इसमें रहेगा। और हम चाहते हैं कि समाज को एक अच्छी दिशा और दशा मिलने का काम हो। हर 18 तारीख को यहाँ उनके जन्म पर हम सब लोगों का सौभाग्य हो जाता है मिलने का। काम तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपने इतिहास को भूलने का काम करेंगे तो समाज पीछे हटने का काम होगा। हमारे बीच में हमारे मामचंद लामा जी पूर्व विधायक पहुंचे हैं, उनका भी आज यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज जी, राजकुमार जी ने जो ठान लिया, हम सब लोग उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारा जो स्थान है, जिनके नाम पर आज हम जन्म जयंती पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद यहाँ ये दिशा और दशा देने वाले, जितने भी सहयोग देने वाले, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई ये हमारा आश्रम जिले के नंबर 1 आश्रमों में होना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी सोच है। ताकि क्योंकि ये सत्संग जो है हमेशा अच्छे काम सिखाने का काम करता है। महाराज की बहुत अच्छे। सत्संग का मतलब है साथ चलने का। हमें साथ चलना है, अभी बहुत कुछ करना है, बटना नहीं, बटेंगे तो भाई पिटेंगे। संगठित होकर के चलना और इस आश्रम को हमें उन ऊंचाइयों तक आप सबके सहयोग से पहुंचाने का काम करना। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान करते हुए सभी अपनी बहनों का, अपने भाइयों का हृदय से स्वागत करते हुए और समय समय पर आपको जगाने का काम जो हमारी
ये मंडली है जिसको हम सत्संग मंडली के रूप में जो समाज को जगाने का काम करते हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और महाराज जी के जन्मदिन पर आज सबको आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बोले महाराज समनदास जी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। देखिए विधायक जी का कहना यह है कि भाई नया आश्रम है और यहाँ पर कुछ अच्छा होने जा रहा है। शिक्षा का मामला बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम भी अधूरे हैं। आज मैं भी सरकारी मास्टर हूँ, तो सरकारी मास्टर पढ़ाई की वजह से ही हूँ और स्वामी समनदास महाराज जी की वजह से हूँ। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो मास्टर बन गया, नहीं आप तक धक्का खाता। तो स्वामी समनदास महाराज ने न जाने कितने विधायक, कितने एमपी, कितने एमएलए, कितने इंजीनियर, कितने आईएएस, पीसीएस, पता नहीं कितनों को जो है बेड़ा पार कर दिया। आज हमें ये नहीं भूलना है कि आज हमारे स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है। आज हमें याद रखना है कि स्वामी जी अजर अमर है और किसी भी आदमी के बहकावे में ना आए, अपने मिशन पर लगे रहे, किसी के भ्रम में ना पड़े, कोई ताकत बीच में ना फंसो। केवल महाराज रविदास जी के समनदास जी की भक्ति में लगो और पढ़ाई में लगो। बाबा साहब का संविधान का पढ़ो और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाओ, अपने मिशन को आगे बढ़ाओ। ये बात रही सहयोग की, तो हमारे विधायक जी का पूरा सहयोग तन मन धन से यहाँ पर मिल रहा है। और इसी कड़ी में इस आश्रम का सौभाग्य है कि जिला सहारनपुर में हमारे आदरणीय सम्मानित और केंद्र सरकार में जिनका जो है वर्तमान में कार्यरत हैं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सम्मानित डॉक्टर मामचंद लांबा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं पूरे परिवार के साथ, दल बल के साथ। हम उनका भी सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं भाई सुंदर जी से निवेदन करूंगा विधायक जी का माल्यार्पण स्वागत करें। आदरणीय विधायक जी का, हमारे जगपाल विधायक जी, मामचंद विधायक जी, हमारे समाज के सारे विधायक आप लोगों की जो है संगत में सेवा दे रहे हैं और आप लोग जो है आगे बढ़ो और मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाओ। सतनाम संत रविदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। और हमारे बीच में हाँ माला करो भाई, माला करो। श्री फूल सिंह जी का माला डाल लो और विधायक जी का माला डलवाओ, क्योंकि दोनों सिमधी हैं ये। और सिमधी का मिलन हो रहा है आज इस मंच के द्वारा, गुरु समनदास जी के आश्रम के द्वारा। बड़ी लंबी उम्र करे सदगुरु महाराज, दया मेहर करे। माला डाल दो, माला मंगल जी माला डाल दो ननके। और जोर से बोले सदगुरु रविदास जी महाराज की जय, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। और हमारे बीच में भीम आर्मी से हमारे भाई बुल्ला शाह जी और एएसपी से हमारे भाई बसंत जी, पूरी टीम यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और स्थान ग्रहण करें और सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। परविंदर आप लोग बैठो भाई, बैठो आप लोग। देखिए हमारे बीच में जो हमारे विधायक जी हैं डॉक्टर मामचंद लांबा जी, जिनका जिला सहारनपुर में काफी पुराना नाम है और आज हमारे बीच में यहाँ पर संगत के रूप में पहुंचे हैं। तो इनकी जो हमारे पुत्र वधू है वो जिला सहारनपुर में उन्होंने एक ऐसा काम किया है, ऐतिहासिक काम, जिससे हमारा समाज का नाम, हमारे चमार समाज का नाम, हमारे रविदास मिशन का नाम, हमारे पूरे जिले सहारनपुर का नाम आज बड़ा गदगद है, बड़ा गदगद है। जब कभी नाम सुनते थे कि भाई जज के यहाँ जा रहे हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। जज कहते हैं जो न्याय करता है। तो उन्होंने अपनी शादी के बाद ये नहीं घमंड करा कि मैंने विधायक के घर में शादी कराई, मैंने विधायक के घर में शादी कराई, ये घमंड नहीं करा। रात दिन 10-12 साल पढ़ करके अपनी नेक कमाई से और अपनी मेहनत से जज बनने का काम किया। सतगुरु महाराज जय जयकार हो। और उनको जो है शुभकामनाएं पूरे आश्रम की ओर से, पूरे समाज की ओर से, जिला सहारनपुर की ओर से, कि उन्होंने महिला होते हुए, एक तो जो है पुरुष होता है लेकिन महिला होते हुए उन्होंने जो जज की कुर्सी थामी है, जहां पर बैठकर को न जाने कितने लोगों को न्याय देंगे।
और जो है ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी महिला सोचती है कि भाई हम तो घर तक सीमित है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाबा साहब का मिशन, काशीराम का सपना, समनदास महाराज जी का सपना आज रात दिन आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के द्वार खुलते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में क्या नाम है, दीपिका जी, दीपिका जी हमारे बीच में श्रीमती दीपिका जी जो एक जज के रूप में इस पावन भूमि पर आई है और लाइब्रेरी के उद्घाटन के रूप में आई है। तो लाइब्रेरी में उनका पूरा सहयोग रहेगा और हम चाहेंगे कि आज एक महिला जज बन करके आई है, कल को हमारी अनेक महिला यहाँ जज बन करके आए। ऐसी अरदास स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में करते हैं कि समनदास महाराज जी का जो जन्मदिन है वो केवल सत्संग में सत्संग के साथ शिक्षा का भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का भी हो, अधिकारी का भी हो, नेता भी हो, अभिनेता भी हो, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। सतनाम, जय भीम। और वीना बहन जी जो देहरादून से पहुंची है वो उनका स्वागत करें। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा दिल जय बाग बाग है। आज हमारे बीच में एक महिला के रूप में, एक लड़की के रूप में, एक नारी के रूप में एक जज ने आज जिला सहारनपुर में बड़ी खुशी का माहौल है। स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन मन को रोज मनाओ, ऐसे जज मिलते रहे, जन्मदिन मनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने की। बोलो सदगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के जन्मदिन की सभी संत महात्माओं की, सभी संत महात्माओं की, सभी आश्रमों की, गुरु गद्दी सुखकड़ताल धाम की, गुरु गद्दी सुखकड़ताल धाम की, महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी की, महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी की, सतनाम संत रविदास जी। तो बड़े बहुत धन्यवाद और दीपिका जी का बहुत धन्यवाद। हमारा जो मन है बड़ा प्रसन्न है। एक फूल खिला गुलशन में, जय 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 सतनाम। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती दीपिका जी को कि वो आए और दो शब्द संगत को निहाल करें। दीपिका जी दो शब्द अपना जो है थोड़ा सा इधर भी भाई मैं तो इसलिए खुश हो रहा कि हमारे रिश्तेदार भी हैं और बस जज भी बन गए तो भाई हमारा तो फायदा ही होगा, कोई कदम कदम होगा हल हो ही जाएगा। सतनाम संत रविदास। अखिल भारतीय संत शिरोमणि श्री रविदास मिशन जी की तरफ से और अध्यक्ष जी श्री राजकुमार जी की तरफ से आज मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित किया गया है उसके लिए मैं उन लोगों का और सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपने दो शब्द व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो कार्य हमारे श्री रविदास जी महाराज जी ने 14वीं 15वीं शताब्दी में बनारस में शुरू किया था, उनका कार्य था अनेकता में एकता लाएं, जाति व्यवस्था को ना माने और अब समाज में बराबरी का सबको सम्मान मिले। उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्री समनदास जी महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि उससे पहले ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन समनदास जी की महाराज जी की कृपा से और उनके प्रचार कार्यों की वजह से हमें जगह जगह पे पता चला, जगह जगह पे आश्रम खुले और उनकी हमें नीतियों का पता लगा। जब हमें उनकी नीतियों का पता लगा, उनका भी यही विचार था कि सब महिला हो पुरुष हो सब समाज में बराबर हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो नीतियां थी कि महिलाओं को बराबर योगदान दिया जाए, समाज में भी आगे बढ़कर आए और ये कार्य मात्र शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है। शिक्षा, उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई किसी से कम नहीं है, हमारा समाज में आप भी वही बराबर सम्मान प्राप्त कर सकते हो केवल शिक्षा के दम पर, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादा संपत्ति इतनी अच्छी नहीं है, लोगों के पास पहले से इतनी अच्छी अमीरी व्यवस्था नहीं है,
तो आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं। और मैंने भी इसी शिक्षा को ही आधार बना के आज मैं सब आप लोगों के सामने हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में शिक्षा को एक बहुत ही बड़ा आधार बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। और यही महिला और पुरुष की बराबरी का, समानता का अधिकार भी यहीं से निकलता है। यही मेरे 2 शब्द हैं और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर अध्यक्ष जी श्री राजकुमार जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और ये आश्रम व्यवस्था आगे चलती रहे, मजबूत होती रहे, यही हमारा जो है विचार है। और उसके साथ में मैं कुछ 2 बातें और करना चाहूंगी कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से इस लाइब्रेरी को कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करूंगी। और उसके साथ ही दूसरी बात ये कि मैं इस लाइब्रेरी में कुछ अपनी कीमती किताबें जरूर ही दूंगी, जिससे इस लाइब्रेरी में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधर सके और हमारे बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त कर सके जो उनके लिए वास्तव में जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का अर्थ है गुणवत्ता वाली शिक्षा, ना कि अनावश्यक शिक्षा। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कुछ कीमती किताबें मैं यहाँ पर दूं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक राह बन सके, उन्हें पता चल सके कि कहाँ से पढ़ना है और एक मार्गदर्शन के रूप में वे किताबें उनके लिए कार्य कर सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और